साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हासिल सिक्योरिटी की तफसीलात जारी। यूक्रेनी फौज ने खारकीव के इलाके से रूसी फोर्सेस का कब्जा खत्म करा लिया। और सुनिएगा मोर डांस के माहिर जामशेर सिंध के मास्टर गुलाम हुसैन की बातें। ये BBC उर्दू सर्विस है। काशान अकमल से खबरें सुनिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चाहें तो उनकी जान को लाहक मुबैना खतरात के मामले पर जुडिशल कमीशन कायम किया जा सकता है। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने इमरान खान को फराहम करदा सिक्योरिटी की तफसील जारी कर दी है। तफसील बता रहे हैं साद सुहेल। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट जलसे में अपनी जान को लाहक खतरात पर बात की थी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक इमरान खान के बनी गाला हाउस की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस के 22, FC के 72, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36 और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 एहलकार तैनात हैं। बयान में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पास अगर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खास इत्तला है तो वो उसे वज़ारत दाखिला से जरूर शेयर करें ताकि सिक्योरिटी के मजीद इंतजामात किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दानिश हुसैन तफसील से आगाह कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पीर की सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत इस केस में PTI के वकील फवाद चौधरी ने दलाइल देने की कोशिश की, ताहम अदालत ने फवाद चौधरी को बतौर वकील बात करने से रोक दिया। अदालत का कहना था कि पहले इस दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से नंबर लगने दें। मुख्तसर समाअत के बाद इस केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई, जहां मुनहरिफ रुकन अलीम खान के वकील ने दलाइल दिए कि PTI अरकान ने पार्लिमानी पार्टी के किसी फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की। तफसील बता रहे हैं शहजाद मलिक। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच में शामिल निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लिमानी पार्टी का लीडर भी पॉलिसी जारी कर सकता है, जिस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि पार्टी चेयरमैन हदायत जारी नहीं कर सकता और हदायत जारी करना पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है। उन्होंने कहा कि PTI के चेयरमैन ने वज़ारत आला का उम्मीदवार किसी और जमात के शख्स को नामजद किया, जबकि पार्लिमानी पार्टी ने उम्मीदवार का फैसला नहीं किया और पार्लिमानी पार्टी का फैसला न आने पर अरकान किसी को भी वोट देने के लिए आजाद थे। PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि मुनहरिफ अरकान के पास कहने को कुछ नहीं, इसलिए वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत का कायम रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। मुल्क में फौरी तौर पर नए आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। कोई हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए, ना हमें 90 दिन से एक दिन भी आगे की हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना पाकिस्तान में अज हद जरूरी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। आइन से तजावुज कतई तौर पे नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी इदारा हो, इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी हो। उसे ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आइन को सबटाज करने की इजाजत हम नहीं देंगे। एक आपकी जो गवर्नमेंट है वो तश्कील दी जाए जिसके ऊपर कंसेंसस हो। आप इलेक्शन आज अनाउंस करें, अगला जो फ्रेमवर्क है वो हम बैठ के आपसे तय कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे न करने पर सूबों पर बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतही इजलास में मुल्क में गंदम और आटे की किल्लत की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम का एक एक पैसा बचाना बतौर हुकूमत हमारा फ़र्ज है। मुल्क में वाफिर गंदम मौजूद है, सूबे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम करें। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। सूबे 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करें। जामशेर सिंध के मास्टर गुलाम हुसैन क्लासिकल डांस के उस्ताद हैं। उन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्क में डांस मास्टर बनने का मुश्किल सफ़र चुना, जबकि वो जानते थे कि मुआशरे में डांस करने वालों को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। मोर के 1300 परों पर मुश्तमिल लिबास पहनकर वो गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान और बैरून मुल्क सिंधी म्यूजिक पर मोर का डांस परफॉर्म कर रहे हैं। इस सफ़र की इब्तदा कैसे हुई वो बताते हैं। मैंने अपने आप को सबसे अलहदा करने की कोशिश की कि मैं अपना एक ऐसी चीज़ पैदा करूं, मेरी एक अलहदा पहचान हो। मैंने अपने उस्ताद से मशवरा किया, मुझे सर जी मैंने ये डांस मुझे करना है। तो उसने बोला कि बेटा ठीक है तुम करो तो सही, अगर डांस में करना है तो आप ऐसे करें मोर की फितरत को देखें। मोर डांस के लिए पहले तो मैंने 5 साल ऐसे डांस किया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ। आखिरकार मोरों के मेरे घर में मैंने मोर पाले, उनकी फितरत को देखा। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज़ बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज़ बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। यूक्रेनी वजारत दिफा का कहना है कि उनके फौजियों ने खार्किव के खित्ते से रूसी अफवाज को पीछे धकेलते हुए यूक्रेनी सरहदी इलाके को वापस अपने कब्जे में ले लिया है। आसिया अंसर मजीद बता रही हैं। यूक्रेन का कहना है कि खार्किव शहर के करीब यूक्रेन के दिफाई फौजी रूसी सरहद तक पहुंच गए हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा की जारी एक वीडियो में मुबैना तौर पर इलाकाई दिफाई ब्रिगेड के फौजियों को नामालूम मुकाम पर एक सरहदी चौकी को बहाल करते हुए दिखाया गया है। यूक्रेन की अफवाज हालिया दिनों में शुमाल मशरकी इलाकों में दोबारा कब्जा कर रही है और उन्होंने रूस की अफवाज को खार्किव के तोपखाने से बाहर धकेल दिया है, जहाँ रूस की जानिब से कई हफ्तों तक बमबारी की जाती रही। ताहम रूस डोंबास के इलाके में अपनी जारियत जारी रखे हुए है। अमरीका में इतवार के रोज 2 मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग के अलग अलग वाकयात में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए, जहां लॉस एंजलिस में एक चर्च के करीब एक शख्स जबकि टेक्सास में फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए हैं। किरण फातिमा तफसील बता रही हैं। फायरिंग के नए वाकयात से एक रोज़ कबल ही न्यूयॉर्क के शहर बफलो की एक सुपरमार्केट में नस्ली तासुब की बुनियाद पर फायरिंग के वाक़े में कम से कम 10 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए थे। गुज़िश्ता रोज़ लॉस एंजलिस में एक चर्च के करीब मॉर्निंग सर्विस के बाद एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग से एक शख्स हलाक और 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जहां मौजूद अवाम ने हमलावर को पकड़ लिया। दूसरी जानिब टेक्सास हुकाम के मुताबिक एक वाक़े में 2 अफराद की हलाकत हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये 2 फरीकैन के दरमियान तकरार की वजह से पेश आया, जिसमें 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के इंतबाह के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन ने तस्दीक की है कि वो नेटो की रुकनीत के उम्मीदवार के तौर पर यूरोपीय फौजी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए तहरीरी दरख्वास्त देंगे। वाज़ेह रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ममालिक को खबरदार किया था कि गैर जानबदारी का रास्ता छोड़ना उनकी गलती होगी। फिनलैंड की रूस के साथ 1300 किलोमीटर की सरहद है और वो अब तक रूस की मुखालफत से बचने के लिए नेटो इत्तेहाद से दूर रहा है। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान चिटागोंग में जारी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंका की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 397 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका की इनिंग्स की खास बात एंजेलो मैथ्यूज की शानदार इनिंग्स थी। वो 199 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह वो टेस्ट क्रिकेट में अपनी दूसरी डबल सेंचुरी मुकम्मल न कर पाए। एंजेलो मैथ्यूज टेस्ट क्रिकेट में 199 पर आउट होने वाले 12वें बैट्समैन हैं, जबकि दीगर 2 बैट्समैन 199 पर नॉट आउट रहे हैं। दिनेश चंदीमल ने 66 और कुशाल मेंडिस ने 54 रन की इनिंग्स खेली। ऑफ स्पिनर नईम हसन ने उम्दा बॉलिंग करते हुए 105 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। आलमी नंबर 1 नोवेक जोकोविच ने इटालियन ओपन के फाइनल में यूनान के स्टीफानो सिसिपास को 6-0 और 7-6 से हरा दिया। ये उनका इटालियन ओपन का 6ठा और इस साल का पहला टाइटल है। नोवेक जोकोविच इतवार से शुरू होने वाली फ्रेंच ओपन में हिस्सा लेंगे। उनकी नजरें 21वें ग्रैंड स्लैम टाइटल पर लगी हुई हैं, जिसे जीतकर वो राफेल नडाल का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ये आखिरी हफ्ता है और टाइटल की दौड़ की सूरत हाल दिलचस्प है। गुज़िश्ता रात मैनचेस्टर सिटी और वेस्ट हैम का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। इस तरह मैनचेस्टर सिटी के 90 पॉइंट्स हो गए हैं और उसका आखिरी मैच इतवार के रोज एस्टन विला से है। दूसरी जानिब पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर की टीम लिवरपूल के 86 पॉइंट्स हैं। उसका अगला मैच कल साउथहैम्पटन के खिलाफ है, जबकि आखिरी मैच इतवार के रोज वॉल्व्स से है। अगर कल लिवरपूल को शिकस्त हो जाती है तो इस सूरत में मैनचेस्टर सिटी की टीम कल ही प्रीमियर लीग की चैंपियन बन जाएगी। लेकिन अगर लिवरपूल की टीम कल साउथहैम्पटन को हरा देती है तो फिर फैसला इतवार के मैचों में होगा। मैनचेस्टर सिटी के लिए एस्टन विला को हराना लाजमी होगा। इस सूरत में लिवरपूल की आखिरी मैच में वोल्व्स के खिलाफ जीत भी उसे टाइटल नहीं जितवा पाएगी। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत डेरा गाजी खान और नवाबशाह में 48, जबकि दादू और महिंजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान